जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो को सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि इसे जरूर देखें, सुने और समझें कि इस राष्ट्र के साथ क्या हो रहा है, कैसे कैसे षड्यंत्र हो रहे हैं। खाकी चड्ढी, आधी चड्ढी जो खाकी रंग की होती है, उसे उतार कर एक व्यक्ति को संत बना दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि चोरों के गिरोह का संचालन आसानी से हो सके। मैं बात कर रहा हूं गोविंद देव गिरी नाम के आरएसएस के उस कार्यकर्ता का, जो इस समय राम जन्मभूमि में जो मंदिर बना है राम जी का अयोध्या में, उसका कोषाध्यक्ष है। उसने अनेकों ऐसे उलझुल बातें कही, ऐसे प्रश्न उठाए जिनका जवाब देना आज जरूरी था। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि उत्तराम नाय ज्योतिर्पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी से अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती भारतीय जनता पार्टी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के आंखों की किरकिरी क्यों है, ये उन्हें क्यों नहीं पसंद करते, ऐसे कौन कौन से अपराध स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने किया है, ये जानना जरूरी है। आज गंगा जो राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त है, उसके अविरल निर्मल प्रवाह के लिए और राष्ट्र नदी बनाने के लिए शंकराचार्य भगवान ने 5 लाख लोगों को सड़क पे उतार कर आंदोलन किया, जिसके परिणाम ये हुए कि गंगा राष्ट्रीय नदी बनी और गंगा के ऊपर बनने वाले अनेकों बांधों को रोका गया। ये शंकराचार्य जी का अपराध है। राम सेतु को तोड़ने का इसी भारतीय जनता पार्टी ने आदेश दे दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, टेंडर हो गए थे। जब शंकराचार्य जी को पता चला तो उन्होंने आंदोलन किया कि इस भरत भूमि भारत में अगर राम कृष्ण के प्रतीक नष्ट कर दिए गए तो आने वाली पुस्तकों को हम कैसे समझा पाएंगे कि ये राम की बनाई हुई धरोहर है, ये कृष्ण का यहाँ जन्म हुआ था, उनसे जुड़े हुए ये प्रमाण है। उसे बचाने के लिए शंकराचार्य जी ने आंदोलन भी किया, न्यायालय की शरण में भी गए, जिसके कारण आज राम सेतु बचा हुआ है। वाराणसी में 160 से अधिक प्राचीन मंदिरों को तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़कर कॉरिडोर बनाया गया। कॉरिडोर बनाने का उद्देश्य ये था कि मंदिर को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बदल देना। मंदिरों को जो तोड़ा गया, उन मंदिरों का कहीं स्थानांतरण नहीं किया गया, वहां की प्राचीन मूर्तियों को कहीं व्यवस्थित नहीं किया गया, तोड़कर नालियों में फेंक दिया गया। 49 से अधिक खंडित मूर्तियों को शंकराचार्य जी ने स्वयं नालियों से निकालकर, सड़कों से निकालकर, मलबों से निकालकर संरक्षित किया और वाराणसी के लंका थाने में आज भी वो मूर्तियां रखी हैं, जहां वाराणसी के मठ से, शंकराचार्य जी के मठ से पुजारी जाता है, उनका राग भोग करता है, उनकी पूजा और आराधना करता है। ये शंकराचार्य जी का अपराध है। गणेश उत्सव के समय जब एक फरमान जारी हुआ कि गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन नहीं किया जाएगा, उन्हें दफनाया जाएगा, तो शंकराचार्य भगवान ने कहा यह हमारी परंपरा के विरुद्ध है। उन्होंने सड़क में उतरकर आंदोलन किया। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश मुख्यमंत्री थे, उन्होंने शंकराचार्य जी के ऊपर लाठी चार्ज करवाया। 20 सड़क में शंकराचार्य जी के ऊपर जो लाठियों से प्रहार हुआ, निश्चित तौर पर ये बड़ी दर्दनाक घटना थी, लेकिन हमें शंकराचार्य जी के ऊपर गर्व है कि उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए किसी सिंहासन में बैठकर हुंकार नहीं भरी, सड़क में उतरकर उन्होंने लाठियां भी खाई और धर्म रक्षा की बात की। उसी वीडियो को चलाकर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई कि एक संत के साथ अत्याचार हो रहा है, ये ठीक नहीं है। गोवर्धन गिरिराज की प्रदक्षिणा करके नंगे पांव शंकराचार्य जी दिल्ली के सांसद भवन तक, जहां 1966 में करपात्री जी के गौ आंदोलन को कुचला गया था, वहां तक की यात्रा की। उनके पांव में फफोले पड़ रहे थे, गर्मी में हम लोग चल रहे थे, पांव में फफोले फूट जा रहे थे, उनसे रक्त निकल रहा था, और अपने रक्तचाप छोड़ते हुए शंकराचार्य जी अपना संकल्प लिए आगे बढ़ते रहे। शंकराचार्य जी उस स्थान पर गए जहां पर गौ भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, उनकी लाशें गिरी थी, उस मिट्टी को नमन करके शंकराचार्य जी ने प्रण किया कि जब तक भारत में गौ माता के लहू की एक भी बूंद कत्ल करके गिराई जाएगी, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और निरंतर शंकराचार्य जी का ये आंदोलन चल रहा है। राम जन्मभूमि के ये चंदा चोर, बेईमान और षड्यंत्रकारियों को मैं बता दूं, और साथ में संपूर्ण भारत की भोली भाली जनता को मैं बता दूं कि राम जन्मभूमि में जो लोग आज दम भर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को न्यायालय का फैसला देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, आरएस, विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों ने एक दिन की ना तो गवाही दी और ना पैरोकार रहे।
और जिन शंकराचार्य जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं 22 बार फैसले में उनका उल्लेख हुआ है कि उनके प्रमाणों के आधार पर यह स्पष्ट हो पाया कि यही राम जन्मभूमि है, यही कृष्ण का जन्म हुआ था, उसी के आधार पर राम जन्मभूमि हिंदू पक्षकारों को मिली। ये बातें मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि ये जानना जरूरी है कि शंकराचार्य जी ने इस राष्ट्र के लिए क्या किया, शंकराचार्य होते कौन है और राष्ट्र और धर्म के लिए उनके क्या कर्म और कर्तव्य हैं। शंकराचार्य जी ने संपूर्ण भारत की प्रदक्षिणा की, सभी राज्यों में गए, गौध्वज की स्थापना की। 10 से अधिक राज्य ऐसे हमें दिखे जहां लगता है कि कभी भी वो लोग भारत से अलग होने की मांग कर सकते हैं। वहां भारतीय जनता पार्टी का घिनौना चेहरा दिखा, जहां अनेकों प्रांतों के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम जो भारतीय जनता पार्टी थे, उन लोगों ने लिखकर कहा कि गौ हत्या करना, गौमांस खाना हमारा काम है, इसलिए हम गौ हत्या करके गौमांस खाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सभी राजनीतिक पार्टियों के दरवाजे पर शंकराचार्य जी ने अपनी मर्यादा को छोड़कर जाने का निर्णय किया और कारण एक ही था कि सभी राजनीतिक पार्टियों से चर्चा करके शंकराचार्य जी जानना चाहते थे कि गाय की हत्या क्या पक्ष में है कि गौ हत्या रोकने के पक्ष में हो। किसी भी राजनीतिक पार्टी ने शंकराचार्य जी की बात का जवाब नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी ने तो रोड ब्लॉक कर दिया था। 2000 पुलिस को लगाकर रोड में बैरिकेटिंग कर दी, हम लोग उस सड़क से भी नहीं निकल पाए। शंकराचार्य जी का क्या यही अपराध है कि गौ माता की रक्षा के लिए मन में पीड़ा और संकल्प लेकर वो जन जन के पास जा रहे हैं? शंकराचार्य जी ने गौ प्रतिष्ठा यज्ञ किया, गौ प्रतिष्ठा अनुष्ठान किया, 33 करोड़ आहुतियों का संकल्प लिया शंकराचार्य भगवान ने, जो आहुतियां निरंतर चल रही और आने वाले दिनों में शायद उत्तर प्रदेश में भी अनेक जगह पर यज्ञ होने की संभावना है। ये शंकराचार्य जी का प्रण है, ये धर्म के प्रति उनकी निष्ठा है। शंकराचार्य भगवान ने सभी राजनीतिक पार्टियों से संवाद करने का यत्न किया, सभी से पत्राचार किया, सभी के यहाँ प्रतिनिधि भेजा, किसी ने भी गौ माता के संरक्षण की बात आज तक नहीं की। तो शंकराचार्य जी ने गविष्ठी यात्रा का शंखनाद किया, अर्थात धर्म युद्ध का शंखनाद किया। शंकराचार्य जी का यह मानना है कि सनातन के मूल में गौ माता है और इतना बड़ा संदेशा जिसे ईश्वर ने अवतार लेकर राम के रूप में गौ की रक्षा की, कृष्ण के रूप में गौ माता के पीछे घूमे, परशुराम के रूप में हाथ में परसा लेकर गौ माता की रक्षा की, वो गौ माता अगर नहीं बची तो हमारा परिवार, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारी मर्यादाएं, हमारा समाज कुछ भी नहीं बचेगा। और जब ये कुछ भी नहीं बचेगा तो ये राष्ट्र नहीं बचेगा। धर्म के आधार पर ही ये राष्ट्र है। शंकराचार्य जी का क्या यही अपराध है कि शंकराचार्य जी निरंतर राष्ट्र को धर्म के भटकाव से रोकने का यत्न कर रहे हैं? कई लोगों ने उनके ऊपर प्रश्न उठाया कि शंकराचार्य अपने आप को लिखते हैं ये ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य नहीं है। तो उन नीच लोगों से मैं जानना चाहूंगा कि उनकी नजर में फिर ज्योतिर्पीठ का शंकराचार्य कौन है? क्या वो जो लोग आरोप लगाते हैं वो स्वरूपानंद सरस्वती जी के शिष्य थे? क्या स्वरूपानंद सरस्वती जी की वसीयत उनके नाम थी? गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर हमारे यहाँ संतों को महंताई मिलती है। स्वरूपानंद सरस्वती जी द्वैपीठाधीश्वर थे जिन्होंने अपनी वसीयत में मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को इस गद्दी पे बैठने का आदेश दिया और उसी परंपरा का वो निर्वहन कर रहे हैं। आज अनपढ़ लोग जो शंकराचार्य शब्द पूरा साफ साफ संस्कृत में नहीं लिख सकते, वो शंकराचार्य जी की परंपरा पर उंगली उठाते हैं, बड़े ही शर्म की बात है। गोविंद गिरी नाम के आरएसएस के उस कार्यकर्ता से मैं पूछना चाहूंगा, ये आधी चड्डी पहनकर जो कल तक घूमते थे आज बहुत भारी संत बने हुए हैं, इससे मैं छोटे से सवाल पूछना चाहता हूं। इसमें मेरे मन में कोई दोष नहीं है, मैं इसे गाली भी नहीं देना चाहता। इस धूर्त को, इस षड्यंत्रकारी और नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति को मैं किसी भी तरीके से अपमानित नहीं करना चाहता, लेकिन मन में आक्रोश है उसकी भाषा को लेकर, उसकी शैली को लेकर। राम जी की जन्मभूमि को कलंकित करने के कारण मन में आक्रोश है कि इन लोगों ने राम जन्मभूमि को नहीं छोड़ा, राम को नहीं छोड़ा। कितने अन्याय, कितने अत्याचार इन लोगों ने किए। 1400 करोड़ रुपए के चंदा चोरी का आरोप भारत में पहली बार मैंने लगाया था। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हमने पत्र लिखा, जिसके जवाब में अशोक सिंघल ने मुझे पत्र लिखकर जवाब दिया और मेरे पास आज भी प्रमाण है। मैंने तो एसआईटी से भी कहा है कि आप हमारे प्रमाणों को लीजिए। 1400 करोड़ रुपए का प्रथम घोटाला जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने किया, वो शिला पूजन से इन्होंने शुरू किया, फिर उन्होंने जमीन घोटाले में किया,
फिर मंदिर के निर्माण में इन्होंने 40% तक का कमीशन लिया, और जब मंदिर को किसी तरीके से बना दिया गया जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय के रूप में है, वहां आज चढ़ावा चोरी कर रहे हैं। ये मतलब भगवान को जो हम अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं उसे ये चोर लेके जा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। और बड़ी बेशर्मी से ये गोविंद गिरी कहता है कि 3 करोड़ की चोरी हुई है। तो अब ये समझ में नहीं आता कि अपने हिस्से की बात कर रहा है कि जो चोरी में उन गरीबों को दिया है, जिनसे चोरी करवाई है, उनके हिस्से की बात कर रहा है। 3 करोड़ का आंकड़ा इसके पास कैसे आया कि 3 करोड़ की चोरी हुई? अर्थात इसके पास वहां के एक एक पाई का हिसाब है, और उस 3 करोड़ का भी हिसाब है, जिसको ये कहता है कि 3 करोड़ एग्जैक्ट फिगर बता रहा है। ये सोचने की बात है, ये चिंतन की बात है। ऐसे धूर्तों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस गोविंद गिरी से मैं पूछना चाहता हूं कि जब भारत में समलैंगिकता का कानून बना तो इसके चेहरे पे प्रसन्नता आई होगी, उत्साह हुआ होगा मन में, तभी तो इसने एक शब्द उस कानून के बारे में नहीं बोला कि भारतीय संस्कृति को नष्ट और भ्रष्ट करने का ये कानून हमें स्वीकार नहीं है। हमारे यहाँ एडल्ट्री का कानून बना कि कोई भी युवा युवती कहीं भी शारीरिक संबंध बनाए, उसमें कोई अपराध नहीं है। लिविंग रिलेशन को मान्यता दी गई, तभी गोविंद गिरी का हमने एक भी स्टेटमेंट नहीं सुना। भारत सनातनियों का राष्ट्र है, रामकृष्ण की भूमि है, देवों की ऋषियों की भूमि है। वहां गौ हत्या हो रही है। गौ हत्या पर इस भगवाधारी का एक भी मैंने बयान नहीं सुना कि भारत में गौ हत्या नहीं होना चाहिए। गौ हत्या करने वाली कंपनियों से जब चंदा लिया भारतीय जनता पार्टी ने, तब भी इसे शायद प्रसन्नता हुई होगी, क्योंकि इसके मुंह से एक विरोध का स्वर नहीं निकला। ऐसे लोगों को हम क्या कहें? ऐसे लोग ही तो आज सनातन की ओढ़नी ओढ़कर सनातन को नष्ट कर रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा जिसके साथ ये बैठकर काम करता है, वही व्यक्ति है जिसने राम भक्तों पर कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। एक शब्द इसके मुंह से नहीं निकला कि हिंदुओं का हत्यारा आज राम जन्मभूमि का प्रमुख कैसे बन गया। मुलायम सिंह यादव के साथ साठगांठ करके, मुलायम सिंह यादव ने जब भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ करके गोलियां चलवाई, और इनके बीच में ये निर्धारित हुआ कि मुसलमानों की वोट तुम ले लो, हिंदुओं की वोट हम ले ले, और हिंदुओं का हम कत्ल करें, जिसके आधार पर गोली चली, उस मुलायम सिंह यादव को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पद्म विभूषण दिया, तब भी गोविंद गिरी के मन में लड्डू फूटे होंगे कि उसका सपना साकार हुआ। हिंदुओं की हत्या हुई और उस हत्या का उपहार मुलायम सिंह को मिला, उसका विरोध हमने कभी इसके मुंह से नहीं सुना। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आप को भगवाधारी गोरक्षनाथ पीठ का महंत कहता है, जिसने लुलु मॉल का उद्घाटन किया। और लुलु मॉल की वेबसाइट में जाकर देख लीजिए कि पूरे विश्व में इसके जितने माल हैं, वहां गौमांस इसके माल में बिकता है। इसने जो दुकानें खोली हैं उसमें बिकता है। तब भी गोविंद गिरी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसकी शोभा यात्रा निकाली जाती है, हनुमान जी को बीच रोड में नचाया जाता है हनुमान जी का परिधान पहनकर। ये क्या धर्म की रक्षा का प्रतीक है कि धर्म का अपमान है, हमारे देवताओं का अपमान है, हमारी परंपरा का अपमान है। फिर एक इनका और बेशर्म साथी आता है सुधांशु त्रिवेदी नाम का, वो कहता है कि नहीं, हनुमान नहीं, अंगद को नचाया गया है। तो अंगद क्या इनका रिश्तेदार लगता था? अंगद की महिमा क्या हमारे ग्रंथों में कम है? हमारे यहाँ देवतुल्य अंगद माने गए हैं, जिनके कहने पर हनुमान जी ने लंका जाने का निर्धारण किया, जिनके कहने पर वो लंका गए, उन्हें नचाया जा रहा सड़क पे। देश का प्रधानमंत्री बड़ी बेशर्मी से एक पतंग उड़ाता है जिसमें हनुमान जी बने होते हैं, उनके कमर में रस्सी बांध कर उसे खींचता है। अर्थात हमारे यहाँ देवताओं का ये अपमान नहीं माना जाता। ये करें तो अपमान नहीं, और कोई दूसरा करे तो आप चिल्लाने लगते हो। मतलब क्या दोहरा चरित्र है, क्या नीचता की परिभाषा है आप लोगों की, ये समझ में नहीं आती। यही नरेंद्र मोदी राम जी के छोटे से चित्र में दिखाया गया कि छोटे से राम जी और बड़ा सा कद मोदी का, और उंगली पकड़कर जैसे राम रास्ता भटक गए हो उन्हें ये रास्ता दिखा रहा। उस समय भी इस गोविंद गिरी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि राम जी के साथ जो यह प्रदर्शन किया गया उनकी चित्र का, वो ठीक नहीं है। इस तरीके के अनेकों कृत्यों पर ये चुप रहते हैं। गंगा के तट पर आज जो कुंभ की परंपरा चल रही है, गंगा स्नान की परंपरा चल रही है, वो शंकराचार्य की, आदि शंकराचार्य जी की देन है।
नहीं तो ये परंपरा तो कब की समाप्त हो गई थी। इसके लिए हमारे शंकराचार्यों ने संघर्ष किया। तो गंगा के तट पर जब शंकराचार्य जी को स्नान से रोका गया तो गोविंद गिरी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। बटकों की चुटैया खींची गई, बटकों की चोटी उखाड़ी गई, तब गोविंद गिरी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ये ऐसा भगवाधारी है जो हमारे ब्रह्मचारियों को लाठियों से पीटा गया, डंडों से पीटा गया, बुजुर्गों को जूतों से मारा गया, महिला संतों के ऊपर लाठी प्रहार किया गया, तब भी गोविंद गिरी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आखिर ये गोविंद गिरी है कौन, ये जानने की आवश्यकता है। हमारे भारत में धर्म की महत्ता है और धर्म को जब मानने वाले लोग जो है उनका बाहुल्य है, और धर्म के साथ जब इस तरीके से खिलवाड़ होता है तो मन दुखित होता है कि इस राष्ट्र में धर्म की क्या स्थिति और क्या परिस्थिति बनी हुई है। आज कितना बड़ा मजाक हो रहा है भारत में कि भारत का प्रधानमंत्री ओमान जाता है, ओमान के मुसलमानों से संवाद करता है और कहता है कि आप लोग तो तड़फा तड़फा कर काटे हुए पशुओं का मांस खाते हो, मैं अपने भारत में ऐसी ही हत्या करवा के आपके लिए मांस सप्लाई करना चाहता हूं, अर्थात हलाल सर्टिफिकेट में हस्ताक्षर करके आता है इस भारत भूमि, भारत में जहां चींटी को मारना भी अपराध समझा जाता है। तब यह गोविंद गिरी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ये गोविंद गिरी तब भी नहीं बोलता जब हमारे मंदिरों को तोड़कर वहां कॉरिडोर बनाया जाता है और प्रधानमंत्री के आवास को तीर्थ का नाम दे दिया जाता है। वो तीर्थ है जहां स्लाइटर हाउसों के लिए लाइसेंस जारी होते हों, जहां जीवों की हत्या करके उनका मांस विदेश भेजने के लिए हस्ताक्षर किए जाते हों, वो तीर्थ है। और जो हमारा देवालय है वो कॉरिडोर हो जाता है। तब भी इन धूर्तों के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। और इनकी धूर्तता, इनका चरित्र तो तब प्रदर्शित होता है जब मोदी का जूठन उठाते हुए वीडियो इनका पूरे देश में वायरल होता है। चरणामृत की परंपरा है, हम लोग हथेली में चरणामृत लेते हैं। बहुत तुम्हारा प्रेम था, चम्मच में दे देते, मोदी चम्मच से पी जाता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, देश का प्रधानमंत्री है, उसका आदर करना चाहिए। लेकिन तुम बेशर्म आदमी आधी चड्ढी उतार कर, भगवा पहनकर, गोविंद गिरी जिसकी कोठी बनी हुई है 5 करोड़ की, कोई सन्यासी 5 करोड़ की कोठी में रहता है, 5-6 हजार स्क्वायर फीट में बनी हुई कोठी का आज स्टिंग किया है कई चैनल वालों ने, वो हमने देखा है, और वहां लिखा हुआ है गोविंद गिरी। जब मोदी के मुंह में चम्मच डाला गया तो वो मुंह से निकलने के बाद जूठा चम्मच लेकर अपने भाग्य को सराहता हुआ ये गोविंद गिरी इसी चमचागिरी और गुलामी के कारण चोरों के गिरोह का एक सदस्य बना और चोरी में पूरा पूरा योगदान कर रहा है। कितना बेशर्म है ये, शर्म आनी चाहिए इसे। और बेशर्मी से कहता है कि 3 करोड़ की चोरी हुई है, मैं त्याग पत्र क्यों दूं। 3 करोड़ रुपए तुमने गिन के चोरी करवाए थे, और इतने बेशर्म हो कि चोरी का आरोप लगने के बाद भी कोई नैतिकता की जिम्मेवारी नहीं है। धर्म के ऊपर टिप्पणी करने का तुम्हारा अधिकार है। तुम कहते हो कि अब मुक्तेश्वर सरस्वती जी ने जब मोदी चुनाव लड़ने गया बनारस तो उसका विरोध किया था। ये वही शंकराचार्य जी है, आंख खोलकर देख ले गोविंद गिरी, कि जब 10 लाख रुपया शंकराचार्य जी ने खर्चा करके और इसकी जीत का उत्सव मनाया था। आज तुम लोग कुछ भी बकवास करो और देश की जनता सुने। देश की जनता से मैं अपील करता हूं कि ऐसे बहुरूपियों को पहचानिए और इनका बहिष्कार करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।